गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 का इंग्लिश का हिंदी। तो इसे आप लोग ध्यान से सुनने और समझने का कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों का इंग्लिश और अच्छा हो जाए और आप लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सकें और समझ सकें। तो बोल रहा है वीट एंड विजडम, मतलब हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी। द वीट डैट वन हार्ट्स, और वह हाजिर जवाबी जिसने दिल जीत लिए। तो मैं इस चैप्टर का पहले ही आप लोगों को वर्ड मीनिंग बता दिया हूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश समझने में कोई परेशानी ना हो। तो बोल रहा है द विजयनगर एम्पायर वाज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी। बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य अपनी शान, धन संपत्ति, बोल रहा है ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चर अचीवमेंट्स। तो बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य अपनी शान, धन संपत्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात है, जाना जाता है। ठीक है। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्णदेवा राया रूल्ड 1509 से 1529 सी stood out as a wise and powerful monarch। ठीक है। तब बोल रहा है कि क्या था, विख्यात था, अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों से विख्यात था। फिर बोल रहे अपने अनेक प्रतापी शासकों से राजा कृष्णदेव राय शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी एक बुद्धिमान और क्या था, शक्तिशाली सम्राट के रूप में सबसे अलग थे। ठीक है। अब देखो हो रहा है हिज रेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड। तो बोले अपने शासन काल को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कला, साहित्य और वास्तुकला खूब फली फूली। ठीक है। ठीक है। A great patron of learning, Krishnadeva was not only an eminent warrior but also a gifted poet। बोल रहा है कि विद्या के महान संरक्षक कृष्णदेव राय ने न केवल एक क्या थे, प्रख्यात योद्धा थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। ठीक है। अब आगे देखो हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्त माल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणयम आर अक्लेम्ड इवन टुडे। बोल रहा है महाकाव्य अमयुक्त माल्यदा और संस्कृत नाटक जम्बावती जैसे उनकी रचनाएं आज भी प्रशंसित है। अब आगे देखिए कृष्णदेवा राय कोर्ट वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रख्यात कवि थे। कलेक्टिवली
नॉन एज अ अष्टदिग्गज जास, अष्टदिग्गज जास। ठीक है, तो बोल रहा है जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गजस के नाम से जाना जाता था। These poets, including Alashani Pedna and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces। बोल रहा है कि अल्लाशानी पेदाना और तेनाली रामकृष्ण सहित इन कवियों ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों से साहित्यिक परंपरा को समृद्ध किया। तेनाली रामकृष्ण इन particular was known for his quick wit and humor, earning his a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor। बोल रहा है विशेष रूप से तेनाली रामकृष्ण अपनी हाजिर जवाबी और हास्य बोध के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें राजा के दरबार में एक कवि और एक चतुर सलाहकार दोनों ही रूपों में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू seemingly, ठीक है, insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। पूरे असंभव सी लगने वाली समस्याओं के लिए उनके चतुर समाधानों ने उन्हें साम्राज्य के इतिहास में एक प्रिय हस्ती बना दिया। आगे बोल रहा है इवन द wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen। किसके साथ? तिरुमल्लम क्वीन तिरुमल्लम ओवर अ क्या seemingly ट्रिवियल मैटर। तो बोल रहा है यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान शासकों को भी कभी कभी मनमुटाव के क्षणों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे ही एक अवसर पर राजा को अपनी रानी तिरुमल्लम के साथ एक देखने में तुच्छ सी बात पर झगड़ा हो गया, छोटी बात पे झगड़ा हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है आगे फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर हर एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। ठीक है, हफ्तों तक उसने उससे एक भी शब्द नहीं कहा और अपनी हताशा में उसने उससे मिलना जुलना ही पूरी तरह बंद कर दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस एंड द वन चेयरफुल कॉरिडोर्स सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। उनकी अनुपस्थिति ने महल पर एक साया डाल दिया था और जो गलियारे कभी खुशियों से भरे रहते थे वे अब शांत और वीरान से लगने लगे थे। तो आगे बोल रहा है थिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड। तिरुमलम्बल जो बेहद परेशान और हताश थी ने इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे
असफल रही। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. तो बोल रही है कि कोई और विकल्प न होने पर उसने दरबार के मेधावी और हाजिर जवाबी कवि तेनाली रामा से मदद लेने का फैसला किया कि ठीक है। Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. रामा ने धैर्यपूर्वक सुना जब रानी ने घटना के विस्तार से वर्णन की। ठीक है, आगे देखो। The king wrote a poem. She began, her voice trembling. तो बोल रहा है राजा ने एक क्या किया, राजा ने एक कविता लिखा। ठीक है, उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. और यह स्पष्ट अभिव्यक्तियों से भरा था, सूरज, चांद, तारे, सुंदर आसमान, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता था। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. जब उसने इसे अपने मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की तो वे सब बहाने बनाकर उससे कतराने लगे। ठीक है, आगे बोल रहा है इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। बोला काफ़ी शाम हो चुकी थी जब वह मुझसे मिलने आए। ठीक है, उन्होंने मुझे वह सुनाना शुरू किया। बोल रहा है कि ही बिगेन रिसाइटिंग, मिलने आने के बाद ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। ठीक है, आई वॉज सो कह रहा है कि he began reciting to me it to me but I was so exhausted after a tiring day that I yawned not once but several times. तो बोल रहा है कि उन्होंने मुझसे वह सुनाना शुरू किया, लेकिन एक थका देने वाले दिन के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मुझे जम्हाई आने लगा, एक बार नहीं बल्कि कई बार। ठीक है, द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोयम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। तो राजा को लगा कि मैं उनकी कविता का अनादर कर रही हूँ। ठीक है, सिंस देन ही वॉज नॉट स्पोकन टू मी। और वे गुस्से में वहाँ से चले गए। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। राजा को लगा कि मैं उनकी कविता का अनादर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन इफ़ आई वुड हैव चूजन अनदर डे। तो बोल रहे हैं तो उन्हें तो लगा कि वह गुस्से से चले गए। तब बोल रहे हैं कि इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। तो बोल रहा है कि तब से उसने मुझसे बात नहीं की है
अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुनता। क्वीन बोल रही है, हेल्प मी प्लीज रामा। हे रामा, कृपया मेरी सहायता करें। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। केवल आप ही हैं राजा को समझाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter. रामा ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। यदि आप चाहें तो मैं इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा महाराज। योर हाइनेस। ठीक है, बोला कि योर हाइनेस मतलब महाराज। But this needs a well planned approach, and I may need time to find the right strategy. तो बोल रहा है कि but this need a well planned approach and I may need time to find the right strategy. तो बोल रहा है कि लेकिन इसके लिए एक अच्छा दिन सुनियोजित दृष्टिकोण का आवश्यकता है और सही रणनीति खोजने में मुझे समय लग सकते हैं। The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. ठीक है, रानी जिसने अपनी आखिरी उम्मीद रामा पर टिका रखी थी मान गई और उसने रामा को तहे दिल से शुक्रिया अदा की। ठीक है, आगे देखो। बोल आगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वाज बसलिंग विथ एक्टिविटी। अगली सुबह राज दरबार में खूब चहल पहल थी। ठीक है, क्या था अगली सुबह राज दरबार में खूब चहल पहल थी। ठीक है, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड courtiers filled the courtroom. मंत्री, विद्वान और दरबार कक्ष में भरे हुए थे। Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. तो बोल रहा है जिसके बारीकी से तराशे गए खंभे ऊंची छत की, ठीक है, और ऊंचे उठ रहे थे। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. तो बोल रहा है खुली खिड़कियां से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी और उन शानदार कालीनों से सजे फर्श को रोशन कर रही थी। ठीक है, डिस्पाइट द lively chatter, attention hung in the air. तो बोल रहा है कि लाइवली चैटर के बावजूद हवा में एक तनाव छाया हुआ था। ठीक है, The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. तो बोल रहा है राजान अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और उनके पैनी आंखें पूरे कमरे का जायजा ले रहा था। ठीक है, राजा का आंखें पूरे कमरे का जायजा ले रहा था। It was
evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. यह साफ जाहिर था कि वह अनसुलझा झगड़ा अब भी उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। ठीक है। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. पूरा दरबार में चर्चा साम्राज्य में धान की खेती को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। One by one the ministers rose to present their ideas. एक एक करके मंत्री अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए। Some suggested expanding irrigation networks while others advocated for better manure. ठीक है। कुछ लोगों ने सिंचाई नेटवर्क का विस्तार का सुझाव दिया जबकि दूसरों ने बेहतर खाद का वकालत की। Amid these suggestions, Tenani Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. इन सुझावों के बीच तेनाली रामा दरबार के एक किनारे चुपचाप खड़े थे और एक मुस्कान के साथ सभी को देख रहे थे। ठीक है। Finally, the king called upon Rama. ठीक है। बोल रहा है फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। अंत में राजा ने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। ठीक है। अदालत में चल रही फुसफुसाहट थम गई और सभी की नजरें उनकी ओर मुड़ गई। आगे बोल रहा है रामा अप्रोच द थ्रोन कैरी अ प्लेटफुल ऑफ पैडी सीड्स। रामा धान के बीजों से भरी एक थाली लिए हुए सिंहासन की ओर बढ़े। ठीक है। बोइंग लो ही बिगैन योर मैजेस्टी। गहरा झुकते हुए उसने कहना शुरू किया। I bring you a revolutionary type of paddy seeds. महाराज मैं आपके लिए धान के बीजों का एक क्रांतिकारी प्रकार लाया हूँ। If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. यदि इन्हें बोया जाए तो उपज मौजूदा परिणामों के 3 गुना अधिक होगी। A murmur swept through the room. कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard. I wonder if these are magic seeds. बोल रहा है कि दरबारियों में से एक जो अपने व्यंग के लिए मशहूर और इतनी जोर से फुसफुसाया कि उसकी बात सुनी जा सके। ठीक है। ठीक है। I wonder if these are magic seeds. मुझे हैरानी है कि क्या यह जादुई बीज है। Next, he will claim they grow without water. Another muttered. अगली बार वह दावा करेगा कि ये बिना पानी के उग जाते हैं। एक और व्यक्ति बड़बड़ाया। Perhaps he found them on the moon. Sneakers rippled through the court. तो बोल रहा है शायद उसे वे चांद पर मिले होंगे। दरबार में दबी हंसी की लहर दौड़ गई। ठीक है।
आगे देखो।